कैसे कैसे महापापी व्यक्ति तर जाते हैं, मैं तुमको बताऊं? बोले हाँ जी जरूर बताइए गुरुदेव, कैसे कैसे महापापी तर जाते हैं? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उत्तम नगर में बड़े संभ्रांत जन वास करते हैं। उसी में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है आत्मा में जिसने अपने इष्ट देव का दर्शन कर लिया हो। आत्मदेव आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले को आत्मदेव कहते हैं। और उनकी भार्या हैं श्रीमती धुंधली जी, जो ठीक उनके विपरीत आचरण जीवन जीने वाली है। पंडित जी का काम है पूजा कराना, पाठ कराना, जाप कराना, हवन कराना, और धुंधली जी का काम पड़ोसियों से लड़ लेना, सामने वालों से मनोरंजन कर लेना। 24 घंटे बस कोई न कोई चाहिए लड़ने वाला। धुंधली का विपरीत आचरण है। लेकिन मेरे भाई बहन, जीवन में ये सबसे कठिन विषय होता है उस मनुष्य के कि जिसका हमको आचार विचार कुछ भी अच्छा न लगे और हमको उसी के साथ रहना भी पड़े। क्यों? ये बड़ा कष्टकारक बनता है जीवन का क्षण। लेकिन आत्मदेव जी हृदय में अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए सांसारिकता का कोई भी वायरस का प्रभाव इनके ऊपर नहीं है। ये मस्त रहते हैं। मस्त क्यों रहते हैं? क्योंकि जो भगवान का दास होगा वो उदास नहीं होगा। लेकिन ये निसंतान है। रोजाना इस बात का थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हैं कि मैं निसंतान हूं, मैं निसंतान हूं, सब लोग मुझे निसंतान कहते हैं। आज जाऊंगा जंगल, भगवान को प्राप्त करूंगा और भगवान से यही वरदान लेके आऊंगा कि पुत्र हो जाए, और भगवान नहीं मिलेंगे तो आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आत्मदेव जी निकले। 3 दिन हो गए भूखे प्यासे, इनको भगवान तो मिले नहीं। एक संत मिले। संत ने देखा ये पंडित जी हैं, बड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, बड़ा योग्य मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन लगता है किसी बात से दुखी। चलो चल के परिचय कर ले। जाके परिचय पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम् काते चिंता बलीयसि बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप अपने दुख का कारण बताइए पंडित जी, क्या कष्ट है आपको? पंडित जी चरणों में साष्टांग लेट गए महात्मा जी के। बोले मुझे क्या कष्ट है? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोवती। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके रोता हूं महाराज, मैं बड़ा दुखी हूं। अरे तुम अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके रो रहे हो? हाँ, क्या हो गया ऐसा? बोले महाराज सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। महात्मा जी हंसने लगे। देखो तो सही, अरे मैंने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े योग्य होंगे, मिलेंगे तो कुछ सत्संग करेंगे। ये तो घर में घरेलू चिंता में डूबे हुए हैं पंडित जी। हे महात्मा जी कुछ विचार करिए, कृपा करिए, मेरी कुंडली देखिए, पुत्र है कि नहीं? महात्मा जी ने कुंडली देख करके बताया, 7 जन्मावधि तब 7 जन्म तक पुत्रो नहीं बचा। कोई पुत्र का योग नहीं। व्यर्थ चिंता करते हो। अब जंगल में आ गए हो तो जंगल में आकर के मंगल भवन
अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम 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 जय सिया राम। जंगल में आ गए हो तो जंगल में मंगल भवन अमंगल का नाश करने वाले अब तो प्रभु जी के चिंतन में खो जाओ। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज्ञान की बात नहीं सुहाती, मुझे वैराग्य की बात नहीं सुहाती, मुझे भक्ति भी नहीं करना है, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। आप कृपा करिए, आप संत हैं, आप दे सकते हैं। बोले महाराज जी मैंने बताया ना तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। बोले महाराज मुझे संतान चाहिए और इस बार मैं संतान के उद्देश्य से ही बन को आया हूं, और अगर आप नहीं संतान का वरदान दिए तो आपके सामने ही सिर पटक के फोड़ के सर यही मर जाऊंगा। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने सोचा ये आफत हमने बढ़िया मोल ले ली। हमने अच्छे खासे जा रहे थे, पंडित जी को सोचा हालचाल पूछ लूं तो ये तो मेरे सामने ही मर जाएगा सिर पटक के तो इसका दोष तो मुझको लगेगा। अब कैसे ये आफत टले? महात्मा जी ने कुछ भी विचार नहीं किया, झोली से फल निकाला। इदम भक्षय पत्न्या त्वम, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, ततः पुत्रो भविष्यति, पुत्र हो जाएगा। अरे महात्मा जी की बात सुन करके पंडित जी तो चरणों में लेट गए, नृत्य करने लगे प्रसन्नता में, और खुशी खुशी आए घर और आकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिया फल और बोले देवी जिस बात की कमी थी आज वो कमी मेरे जीवन में पूर्ण हो गई। आज मेरे घर पे पुत्र के जन्मोत्सव का रास्ता खुल गया, ये फल खा लो। धुंधली जी किसी काम में व्यस्त थी, बोले ऐसा करो रख दो और फिर मैं ये काम से फुर्सत पा करके फल खा लूंगा। आत्मदेव जी ने फल रख दिया। अब धुंधली ने मन में क्या विचार किया, क्यों इनकी भी बुद्धि सठी आ गई है बुढ़ापे में, फल खाने से भी बेटा होता है क्या है? अगर फल खाने से ही बेटा हो जाए तो पता नहीं किसने फल कहां से फल लिया है। और अपनी सहेली को बुलाया, सुनो बहन मेरे पतिदेव तो बड़े भोले वाले हैं, फल ले आए हैं और कहते हैं फल खा लो बेटा हो जाएगा, लेकिन सुनो। तो बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, खा लो बहन, तुम्हारे नहीं है, हो सकता है कृपा हो जाए बेटा हो ही जाए। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जब बालक को पैदा करती है स्त्री तो उसे बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं, ये प्रसव वेग को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सुकुमारी कथम सहे, मैं तो सुकुमारी हूं, मैं इतने आराम से जीवन यापन कर रही हूं और मेरे गर्भ रह जाएगा, मैं दूसरों के आश्रित हो जाऊंगी, और कहीं गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। कहीं चोर आ गए तो धन चुरा करके ले जाएंगे, मैं तो उनका कुछ कर भी नहीं सकती। गर्भे ऋणोदर वृद्धिता, मैं ऐसी अवस्था में नहीं रह सकती। लेकिन बहन अगर मैं फल को नहीं खाऊंगी तो मेरे पति को कष्ट होगा। ऐसा करो, तुम्हारे घर में वो चौथे नंबर का बच्चा होने वाला है ना, बहू के तीसरे नंबर वाली, हाँ हाँ, बोले उसको तुम मुझको दे दो और उसके बदले में ढेर सारा धन ले लेना। हाँ हाँ ये बात ठीक रहेगी। और फल खाने से बेटा होता है कि नहीं, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। इसको गाय को खिला दे, हमारे घर में गाय बांझ है। हाँ हाँ ठीक कह रही। अब उस फल को तो गाय को खिला दिया
और छल कपट के माध्यम से पड़ोसन से बालक को ले लिया, ढेर सारा धन दे दिया और 9 महीने तक धुंधली महलों में ऐसे रही जैसे कोई गर्भवती महिला रहती हो। बेचारे भोले भाले श्री आत्मदेव जी को इंतजार है, मेरे घर में बेटा होगा। 9वें महीने में जब धुंधली की जो प्लानिंग थी वो सक्सेस हुई और चर्चा हो गई, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव जी परम प्रसन्न हुए, बेटा हो गया संत के आशीर्वाद से। और थोड़े दिन बाद गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने नाम विचार करके रखा, देखो आत्मदेव जी, ये गाय के माध्यम से जो बालक जन्मा है, इसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य आकार का है, लेकिन इसके जो कान है वो गौ के समान है, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं गोकर्ण। क्या नाम रखते हैं? गोकर्ण। और जो दूसरा बेटा है, इसका नाम तो आपके नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। धुंधली ने कहा ऐसा कदापि नहीं होगा। 9 महीने कष्ट हमने सहन किए, पैदा हमने किया, मेहनत हमने किया, नाम रखोगे अपने से मिलता जुलता? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोले फिर? बोले नाम मेरे से मिलता जुलता रख लीजिए। आत्मदेव जी तो परम ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होता है ना जी, वो ये चाहता है कि हमको बहस न करना पड़े किसी से। ये पक्की बात, जैसे हो वैसे सुलझ जाए मैटर। और कोई बात नहीं देवी, तुम अपने नाम से रख लो नाम, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो धुंधली के नाम के आधार पर पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। बोलो राधे राधे। अब 2 पुत्र हैं, गोकर्ण और धुंधकारी। एक है संत का आशीर्वाद और एक है छल कपट का प्रादुर्भाव। बोलो राधे राधे। तो दोनों में अंतर कितना है? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हैं और धुंधकारी महाखलः। अच्छा, खल का अर्थ खाए और लड़े, बस, तीसरा कोई काम नहीं। खा ले और लड़ ले दूसरे से, बस हो गया, वही खलह। धुंधकारी के आचरणों को देख करके आज श्री आत्मदेव जी के मन में बड़ी गिलानी है, क्योंकि महात्मा जी ने समझाया भी था कि तुम तपस्या कर लो और सांसारिक पुत्र की आस में जो तुम डूबे हुए हो ना, पुत्र के आने में प्रसन्नता तो जरूर होती है, लेकिन वही बालक जब हमारे अनुकूल नहीं चलता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इसलिए वही बात याद आ गई। अब तो आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी है, क्या करें। आज रात में वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए रो रहे हैं। रो किस लिए रहे हैं? कि धुंधकारी का आचरण इतना बिगड़ गया है कि धुंधकारी के आचरणों को देख करके माता धुंधली ने भी आत्महत्या कर ली, कुएं में जाके आत्महत्या कर ली है। और श्री आत्मदेव जी दुखी बैठे हैं। को गच्छामि, मैं कहा जाऊं, को तिष्ठामि, कहा रहूं बैठूं, को मे चित्तम व्यपोहयेत्, मेरे चित्त को कैसे शांति मिले, ऐसी चिंता कर रहे हैं। तो श्री गोकर्ण जी आते हैं। आहा, और गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दिया। पिताजी, आप दुखी हैं ना? अगर आप दुखी हैं तो एक ही बात से दुखी हैं। कौन सी बात से? मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भव उपजहि बहु सोला,
ते भव उपजहि भव सूला। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका सबसे बड़ा कारण मोह है पिताजी। देहाभिमान को त्यागो और एक ही नाम पुकारो, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आ गया बैरागी ज्ञान आत्मदेव जी को ध्यान देना। जंगल में जाकर के भगवान कृष्ण के नामोच्चारण का साधन अपनाते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा 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 करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भाव से तालियां बजा दीजिए, मधुर मधुर। हरि बोल। जरा उठाइए दोनों हाथ। बाके बिहारी लाल की। श्री राधे। बना करके हृदय में
हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे वही उनको झूला झुलाया करेंगे वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे कन्हैया 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 पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे जरा उठाइए हाथ बाके बिहारी लाल की जय हो श्री राधे जो रूठेंगे हमसे ओ बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे ओ बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी चरण पड़ उन्हें हम बनाया करेंगे चरण पे उन्हें हम बनाया करेंगे चरण पड़ उन्हें हम बनाया करेंगे चरण पड़ उन्हें हम बनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए बाके बिहारी लाल की श्री राधे उन्होंने नचाए हैं हाँ उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे हाँ मेरे बाप के बिहारी उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे
मगर हम उन्हें फिर नचाया करेंगे, मगर हम उन्हें फिर नचाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज करेंगे। हाँ उन्होंने भजेंगे जहाँ प्रेम से भक्त उनको भजेंगे, भजेंगे जहाँ प्रेम से भक्त उनको भजेंगे जहाँ भक्त से प्रेम उनको। कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, कन्हैया छवि को निहारा करेंगे। कन्हैया छवि को, कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। आत्मदेव जी को मंगलमय वैराग्य हुआ और गोकर्ण की प्रेरणा से कन्हैया कन्हैया नाम उपासना में लीन हो गए और अंत में उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आत्मदेव जी का तो कल्याण हो गया और इनके जो पुत्र हैं धुंधकारी, कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत उसके ऊपर कोई डर हो, अनुशासन हो और वो भी खत्म हो जाए, फिर तो वो संपूर्ण रूप से दुष्ट बन ही जाता है, खुला दुराचरण करने लगता है। वो धुंधकारी का भी यही हुआ, 5 वेश्याओं को लेकर के घर में निवासित हो गया और नित्य चोरी करना, डाका डालना आदि आदि यही सब कार्य हैं। राजा के पास शिकायत पहुंचने लगी, छवि खराब हो गई। आज वेश्याओं ने मन में सोचा, धन तो इसने बहुत कमा लिया है, अब किसी दिन इसी के साथ में हमको भी दंड मिलेगा, तो क्यों न हो इसको समाप्त करें और धन को अर्जित करें। वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया पलंग में और गला दबा दबा के मार रही हैं, और जब भी नहीं मरता है तो ऐसा लिखा है, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपो, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में ठोस देती हैं। इस अवस्था में तड़प तड़प के धुंधकारी की मृत्यु हुई। इतना बड़ा पापी धुंधकारी वेश्याओं के हाथ से मारा गया, ब्रह्म राक्षस हो गया। अब कहते हैं श्री गोकर्ण जी जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो जो भाई धुंधकारी है प्रेत योनि में, वो अलग अलग रूपों में आकर के एहसास दिलाता है, भैया मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, जरा
मेरा भी ध्यान रखो। जरूर तुम्हारा ध्यान करेंगे। और श्री गोकर्ण जी अपने इष्ट देव सूर्य भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु क्या करना चाहिए। तो भगवान सूर्य एक ही बात कहते हैं, गोकर्ण इसके लिए तो बस एक ही ब्रह्मास्त्र है। क्या? श्रीमद्भागवतान्मुक्ति। श्रीमद्भागवत कथा का तुम वाचन करो। सप्ताहम वाचनम करो। सप्ताह कथा का वाचन करो, इसी से इसकी मुक्ति हो जाएगी। सुंदर व्यास गद्दी बनाई गोकर्ण जी ने और धुंधकारी को सप्त ग्रंथि के वास में स्थान दिया और 7 दिन की कथा श्रवण करके 7 ग्रंथियां विच्छेदन करके और धुंधकारी प्रकट हो जाता है ब्राह्मण रूप में। दिव्य तेज से सुशोभित है, दिव्य वैष्णवी तिलक मस्तक पर लगा है, गले में कंठी है और साष्टांग प्रणाम किया भाई गोकर्ण को। भैया भाई हो तो आप जैसा हो जिसने प्रेत योनि में पड़े हुए भाई को भी छुटकारा दिला दिया। और धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो भूत प्रेत में पड़े योनियों को भी तार दे। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण से सनत कुमार जी दर्शाते हैं, हे नारद, धुंधकारी जैसे महापापी व्यक्ति भी तर जाते हैं। अंतोगत्वा धुंधकारी के लिए विमान आया, विमान में सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशे अवासिसा, किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्कर मालिनः। भगवान के पीत वस्त्रधारी पार्षद आए लेने। गोकर्ण जी ने कहा, क्यों पार्षदों, एक बात बताओ। बोले, क्या बात है? बोले, कथा तो हमने सुनाई और कथा बहुत लोगों ने सुनी, तो फिर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? बोले, धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया है कि धुंधकारी की तरह कथा किसी ने नहीं सुनी। जितने त्याग के साथ में धुंधकारी ने कथा सुनी, शायद उतना त्याग किसी ने नहीं अपनाया। किसी ने भोजन करके कथा सुना, किसी ने व्रत रह के कथा सुना, किसी ने एक टाइम भोजन करके कथा सुना, किसी ने अल्पाहार लेके भोजन कथा श्रवण किया, और धुंधकारी ने तो केवल हवा का पान किया है और कथा श्रवण किया है। इसलिए हम इसके लिए विमान लेके आए। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। इसने सच्चे श्रोता के रूप में कथा सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।